Hello student, today I am going to teach you grade 11 Hindi chapter number 7. Hindi chapter number 7 name is परशुराम लक्ष्मण संवाद। परशुराम लक्ष्मण संवाद एक महाकाव्यांश है और यह महाकाव्यांश कवि तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है। कवि तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। तुलसीदास जी के माता पिता की मृत्यु उनके छोटी उम्र में ही हो गई थी, तो तुलसीदास अनाथ थे। तुलसीदास जी के गुरु का नाम नरहरिदास था और उन्हीं से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। तुलसीदास जी राम के भक्त थे। उन्होंने एक श्रेष्ठ ग्रंथ लिखा था और उनके द्वारा लिखा गया श्रेष्ठ ग्रंथ कौन सा था? रामचरितमानस। उन्होंने ब्रज एवं अवधी दोनों ही भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। प्रस्तुत अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। रामचंद्र द्वारा शिवजी के धनुष तोड़े जाने पर परशुराम के क्रोध का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि रामायण में राजा जनक अपने दरबार में सभी जो अच्छे अच्छे राजा थे, जिनकी बड़ी प्रशंसाएं की जाती थी, उनको अपनी बेटी सीता का विवाह करने के लिए बुलाया गया और उनके सामने एक शर्त रखी गई कि जो भी इस धनुष को तोड़ेगा सीता जो है उसी को वरमाला डालेगी। तो इस तरह से दूर दूर देश के राजा वहां पर पहुंच गए और वहां पर लक्ष्मण के साथ राम भी पहुंच गए। तो राम के सभी राजाओं ने एक एक करके धनुष को तोड़ने के लिए आगे बढ़े, परंतु किसी से भी वह धनुष नहीं टूटा। अंत में राजा जनक जो है दुखी हो जाते हैं और वो कहते हैं कि मेरी बेटी सीता के लिए ऐसा कोई भी योग्य व्यक्ति नहीं है जिसको वो वरमाला डाल सके। तभी जो है लक्ष्मण खड़े होकर कहते हैं कि आपने जिसको चांस नहीं दिया वह इस धनुष को तोड़ सकता है। तभी राजा जनक ने राम को यह अनुमति दी और राम आगे बढ़े, उन्होंने यह धनुष तोड़ दिया। तो राम के द्वारा यह धनुष तोड़े जाने पर परशुराम उस पर गुस्सा होते हैं, क्रोधित होते हैं। तभी परशुराम और लक्ष्मण के बीच एक संवाद होता है। तो यह संवाद किस तरह का था कि उन्होंने जो शिव का धनुष तोड़ा है उसको लेकर परशुराम क्रोधित हैं और बार बार उन्हें वो अपना फरसा दिखाते हैं। तो देखिए ये महाकाव्यांश किस तरह से है। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होयु केउ एक दास तुम्हारा। श्री रामचंद्र जी परशुराम से कहते हैं, क्या कहते हैं? नाथ शंभु धनु भंज निहारा। परशुराम जी से कहा कि हे नाथ, शंभु धनु में शिव का धनुष, भंज निहारा मीन्स तोड़ने वाला। क्या कहते हैं? श्री रामचंद्र जी कहते हैं परशुराम से कि हे नाथ, शिव का धनुष तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास होगा। आयसु का है कहिए किन मोई। आयसु का अर्थ होता है आदेश। शब्दार्थ लिखेंगे हम। आयसु का अर्थ है आदर्श। तो श्री रामचंद्र जी क्या कहते हैं? श्री रामचंद्र जी कहते हैं आयसु का है, आपका क्या आदेश है? कहिए किन मोही, आप मुझे क्यों नहीं कहते हो? सुनी रिसाई, बोले मुनि को ही। रिसाई का अर्थ होता है क्रोध से। तो मुनि जो है क्रोध से, यह सब सुनकर मुनि क्रोध से कहते हैं, क्या कहते हैं? सेवकु सो जो करे सेवकाई। अब परशुराम जी कहते हैं कि सेवक वही होता है जो सेवा करता है। अरे करनी करी करिए लड़ाई। लड़ाई का अर्थ होता है लड़ाई करना और अरि का अर्थ होता है दुश्मन या शत्रु। अरि मीन्स दुश्मन और
लड़ाई का अर्थ होगा यहाँ पर लड़ाई। तो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक वही होता है जो सेवा करता है। अरि करनी करिए लड़ाई, और शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। यदि कोई लड़ने के लिए या शत्रुता करने के लिए आगे बढ़ता है तो उसके साथ हमें शत्रुता ही करनी चाहिए। सुनु राम जे ही शिव धनु तोरा। अब जो है परशुराम जी कहते हैं सुनु राम मीन्स हे राम सुनो, जिन्ही मीन्स जेही मीन्स जिसने भी यह शिव के धनुष को तोड़ा है। सहस्र बाहु सम सो रिपु मोरा, रिपु का अर्थ भी यहाँ पर दुश्मन ही होता है। तो परशुराम जी कहते हैं कि जिसने भी ये शिव के धनुष को तोड़ा है वह सहस्र बाहु मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। सो बिलगाव बिहाई समाजा, बिलगाव का अर्थ होता है अलग हो जाना। बिलगाव मीन्स अलग हो जाना, और लड़िकाई का अर्थ होता है, बिलगाव मीन्स अलग हो जाना, और बिहाई का अर्थ होता है छोड़कर। बिहाई मीन्स छोड़कर। तो क्या कहते हैं, सो बिलगाव बिहाई समाज, समाज मीन्स समाज। तो क्या कहते हैं परशुराम जी कहते हैं कि जिसने भी यह शिव का धनुष तोड़ा है वह मेरा सहस्रबाहु है, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। या तो वह समाज को छोड़कर चला जाए या समाज से अलग हो जाए। नैत मारे जय ये सब राजा, नहीं तो सभी राजागण मारे जाएंगे। तो परशुराम श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि जिसने भी ये धनुष तोड़ा है वह सहस्रबाहु मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। तो या तो वह समाज छोड़कर चला जाए या समाज से अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजागण मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, और मुनि के यह वचन सुनकर, लखन मीन्स लक्ष्मण, मुनि के यह वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगते हैं। बोले परशु धरी है अपमानो, और परशुराम का अपमान करते हुए कहते हैं, परशुराम का अपमान करते हुए क्या कहते हैं, वह बहु धनु ही तोरी लड़िकाई। बहु मीन्स बहुत अधिक, धनु ही मीन्स छोटे धनुष। तो धनु ही का अर्थ यहाँ पर क्या होगा, छोटे धनुष। धनु ही मीन्स छोटे धनुष, और लड़िकाई का अर्थ होगा बचपन में। लड़िकाई का अर्थ है बचपन में। तो लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, लक्ष्मण जी कहते हैं कि हमने बचपन में ऐसे बहुत से धनुष तोड़े थे। कबू ने असी रिस किन्हीं गोसाई, असी मीन्स ऐसा। तो जब हमने बचपन में बहुत से धनुष तोड़े थे तब तो कभी आपने ऐसा गुस्सा नहीं किया। यही धनु पर ममता कोई हेतु, तो इसी धनुष पर आपको इतनी ममता क्यों है, उसके पीछे क्या कारण है। सुनी रिसाई कह भृग कुल केतु, और यह सुनकर भृग कुल के ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कहते हैं, क्या कहते हैं, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार। संभार में संभल कर बोलना। तो क्या कहते हैं परशुराम जी कहते हैं कि तुम बोलते समय कुछ भी होश में नहीं हो, क्या क्या बोले जा रहे हो, क्या तुम्हें इस चीज की कोई खबर है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसारा, विदित मीन्स जानना,
त्रिपुरारी मीन्स महादेव। तो कहते हैं कि शिव का यह धनुष पूरे संसार भर में विख्यात है। तो क्या कहते हैं, लक्ष्मण को कहते हैं परशुराम जी कि हे राजा के बालक, क्या तुम्हें बोलने से पहले इस बात का होश है? क्या तुम होश संभाल कर बात कर रहे हो? यह कैसा धनुष है? यह शिव का धनुष पूरे संसार भर में विख्यात है, जिसे भगवान राम ने तोड़ा है। लखन कहा हंसी हमरे जाना, तो लक्ष्मण ने हंसकर कहा सुनहु देव सब धनुष समाना। तो क्या कहते हैं, लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे देव, हमें तो सभी धनुष एक समान ही लगते हैं। का क्षति लाभ हो जीनु धनु तोरे। जीनु का अर्थ होता है पुराना और क्षति का अर्थ होता है हानि और लाभु का अर्थ होता है लाभ होना। क्षति मीन्स हानि। तो क्या कहते हैं कि इन पुराना धनुष टूटा हो या नया धनुष टूटा हो, इसमें क्या लाभ या क्या हानि है? देखा राम नयन के होरे, और राम ने भ्रम से इस धनुष को ये देखकर नहीं तोड़ा था कि यह पुराना है या नया धनुष है। छुअत टूट रघुपति ने दोषु। दोषु का अर्थ होता है दोष। दोषु मीन्स दोष। तो क्या कहते हैं, लक्ष्मण जी कहते हैं कि छुअत, छुअत मीन्स सिर्फ हाथ लगाने से, छुअत मीन्स छूने से श्री रामचंद्र ने जैसे इसे छुआ वैसे ही यह धनुष टूट गया। मुनि बिनु काज करिए कतुरोसी। तो हे मुनि, आप बिना कारण के ही, बिना किसी रीजन के ही उनके ऊपर गुस्सा कर रहे हो या उनके ऊपर क्रोधित हो। बोले चितई परसु की ओरा, और इस तरह से परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखते हुए कहते हैं रे सट सुने हु सुभाव न मोरा। हे दुष्ट, सट का अर्थ होता है दुष्ट। क्या कहते हैं परशुराम जी, रे सट सुने हु स्वभाव न मोरा, कि हे दुष्ट बालक, आप मेरे स्वभाव को नहीं जानते हो। स्वभाव मीन्स स्वभाव। तो क्या कहते हैं, परशुराम जी कहते हैं कि आप मेरे स्वभाव को नहीं जानते हो। बाल को बोली बदहु नहीं तो ही। तो क्या कहते हैं, परशुराम जी कहते हैं कि मैं बालक समझकर आपके साथ वध नहीं करना चाहता हूँ। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, और आप मुझे केवल नीरा मुनि ही समझ रहे हो। बाल ब्रह्मचारी अति कोई, मैं बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधित हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, और मैं जो है क्षत्रिय कुल के शत्रु के रूप में पूरे संसार भर में विख्यात हूँ। तो लक्ष्मण को धमकी देते हुए परशुराम जी क्या कहते हैं कि मैं सिर्फ आपको एक छोटा बच्चा समझकर आपसे वध नहीं करना चाहता हूँ, और आप मुझे जो है नीरा मुनि ही समझते हो। उन्होंने कहा कि मैं एक बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधित हूँ और क्षत्रिय कुल के शत्रु के रूप में पूरे संसार भर में विख्यात हूँ। तो अब जो है परशुराम जी क्या कहते हैं, भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही। भुजबल मीन्स भुजाओं के बल से, भूमि मीन्स पृथ्वी, भूप मीन्स राजा। तो परशुराम जी कहते हैं कि मैंने अपनी भुजाओं के बल से पूरी पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया था। विपुल बार मही देव ने दिन ही, और अनेक बार, विपुल मीन्स अनेक, और अनेक बार मैंने उसी पृथ्वी को राजाओं को दे दिया था। सह सबाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महिप कुमारा। परसु मीन्स भगवान परशुराम का फरसा जो था उसे कहा गया था बिलोकु यानी देखना। महिप कुमार शब्द जो है लक्ष्मण के लिए यहाँ यूज किया गया है। छेद निहारा मीन्स काटने वाला। तो क्या कहते हैं कि हे राजकुमार, सहस्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे की ओर देखो। परशुराम जी क्या कहते हैं लक्ष्मण से
कि हे राजकुमार, सहस बाहु की भुजाओं के काटने वाले मेरे इस फरसे को देखो, यह सबकी भुजाओं को काट डालता है। मातु पित ही जनी सोच बस करसी महिष किशोर। हे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को यह शौक करने के लिए बाध्य करता है, मीन्स अपने माता पिता को यह दुख देखने के लिए तू उन्हें बाध्य कर रहा है। गर्भन के अर्भक, क्या कहता है? गर्भन के अर्भक मीन्स गर्भ के बच्चे को भी दलन परसु मोरा अति घोर। क्या कहते हैं? घोर का अर्थ होता भयानक। मेरा यह फरसा इतना विकराल है, इतना तेज है, ये गर्भ के बच्चे को भी मार डालता है। तो इस तरह से चैप्टर नंबर 7 का ये फर्स्ट पार्ट है वीडियो का। आप ये प्रॉपरली देख लीजिए, सुन लीजिए और अगेन आप भी इसे रीड कर लीजिए। थैंक यू।